रसोई घर का तवा कभी धन की कमी नहीं होने देगा। तवा ना सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप धन समृद्धि और घर में उन्नति ला सकते हैं। घर की हर चीज का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किचन की एक अहम वस्तु के बारे में, कि वास्तु के अनुसार उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। आइए जानते हैं कि इसके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्नी की आवाज़ होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 2, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहाँ से यह बाहरी लोगों को नज़र ना आए। तवे को सदैव ही लेटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 3, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और चींटियाँ खाने और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। साथ ही ये पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 4, रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसी पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं तो मानकर चलें कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे और कढ़ाई की गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहाँ
खाना बनता है उसकी दाईं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसी खाली चूल्हे पर ना रखें। नंबर 5, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीख से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। कभी भी तवे से सीधी उठाकर किसी की थाली में रोटी पराठा ना दें, बल्कि रोटी पराठा उठाकर पहले प्लेट में रखें, फिर किसी को परोसें या खाएं। तवे को खाना बनाने के बाद धोकर और सुखाकर ही रखें। रात में खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी झूठा ना छोड़ें। नंबर 6, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। नंबर 7, तवे को कभी भी किसी नुकीली चीज़ से खुरचना नहीं चाहिए। यदि तवा जल जाए तो इसे धीरे से ही साफ करें। तवे की खुरचनों से घर के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। नंबर 8, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी बना जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। नंबर 9, यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एंड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में तवा रखने से धन हानि की आशंका रहती है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होगा। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों की विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। नंबर 10, अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपकी चूल्हे की आग की झलक दिखाई देती है या उसका प्रतिबिंब बनता है तो उस शीशे को निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है जो वास्तु दोष पैदा करता है। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचड़े का डिब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह आपकी सुविधा के लिए
करती हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है, वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया है, तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन हानि की आशंका बनी रहती है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और